हेलो चिल्ड्रन, अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 आर.डी. शर्मा चैप्टर फ्रैक्शन 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो 3 क्वेश्चन क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ये जो फिगर 1 वाला है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट शेड किया हुआ है और दूसरा पार्ट जो है वो शेड नहीं किया हुआ है। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है हम लोगों को। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो 1/2 इसका फ्रैक्शन होगा। क्योंकि शेड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट 2 है तो टोटल बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बनेगा 1/2। अब हम लोग ये फ्लावर को देखते हैं। फ्लावर में कितने पार्ट हैं इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स, जिनमें से 4 पार्ट शेड किया हुआ है। बस इसी का फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पार्ट का। तो फ्रैक्शन होगा 4/8, क्योंकि टोटल पार्ट 8 है इसलिए डिनोमिनेटर 8 होगा और न्यूमरेटर 4 होगा। अब हम लोग इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब 1/2 भी आप आंसर लिख सकते हैं और 4/8 भी आप आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट है, आपकी मर्जी है आप कौन सा लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन। इसको पहले अच्छे से पढ़ करके समझ लेते हैं। इसमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, गिवन फ्रैक्शन है, उसी का एक पार्ट, उसी का पार्ट जो है हम लोगों को कलर करना है। तो ये फ्रैक्शन दिया हुआ 1/6, यानी ये फिगर जो है 6 पार्ट में बटा हुआ है, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर 6 है और जो न्यूमरेटर 1 है उसी को कलर करना है, 1 पार्ट को कलर करना है। तो इसके 1 पार्ट को हम लोग कलर करेंगे और यहाँ पर तो मैं थोड़ा रफली कलर कर दूंगी, लेकिन आप अच्छे से इसको कलर कीजिएगा। कोई भी एक पार्ट आप चुन लीजिए और उसको कलर कर दीजिए। तो इस तरह से इसको कलर कर दीजिए। बस यही पूछ रहा था कि 1/6 जो है उस कलर करना है। तो 1/6 1 पार्ट होगा, 6 में से 1 पार्ट को कलर करना है। अब ये फिगर 2 देखते हैं। फिगर 2 में गिवन फ्रैक्शन 2/4। 2/4, अब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, टोटल ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन बना 2/4। 4 जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा और 2 पार्ट को शेड करने के लिए कह रहा है, इसलिए इसका 2 पार्ट, कोई भी जो आपको पसंद हो उसको आप शेड कर दीजिए। तो इस तरह से शेड कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा। 2 पार्ट्स को आप कलर कर दीजिएगा। अब फिगर नंबर 3 देखते हैं। इसमें गिवन फ्रैक्शन है 1/3, तो कोई भी इसमें से एक पार्ट आप चुन लीजिए और चुन करके उसको आप कलर कर दीजिए। क्योंकि टोटल पार्ट में ये बटा हुआ है इसलिए डिनोमिनेटर 3 हुआ और न्यूमरेटर 1 है, तो इसका 1 पार्ट कलर करना है। कोई भी एक पार्ट आप अपनी पसंद से, जो आपको पसंद हो वो सेलेक्ट कर लीजिए और इसको अच्छे से कलर कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा रफली कलर हो रहा है, लेकिन आप अच्छे से कलर कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते। यही टाइम आप प्रैक्टिस में लगाइएगा। नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर है 3/4। फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4। इनमें 4 पार्ट है इसलिए डिनोमिनेटर 4 बना है और 3 पार्ट को कलर करने के लिए कहा गया है, इसलिए न्यूमरेटर 3 है। तो 3/4, तो कोई भी 3 पार्ट आप चुन लीजिए जो आपको पसंद हो, उसको आप आइडेंटिफाई करके उसको कलर कर दीजिए कोई भी।
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रफली हो रहा है पेंट, लेकिन कलर आप अच्छे से कीजिएगा, है ना। तो अब 5 पर आते हैं। 5 में गिवन फ्रैक्शन 4/9, 4/9 दिया हुआ है। इसमें से टोटल पार्ट इसके हैं 9, तो वो डिनोमिनेटर बन गया, और 4 पार्ट कलर करना है, इसलिए न्यूमरेटर है वो। तो जो न्यूमरेटर में रहेगा उतनी ही पार्ट को कलर करना हम लोगों को। तो 4 पार्ट कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको कलर कर देंगे। इस तरह से कोई भी पार्ट को आप चूज़ कर लीजिए और जो आपको अच्छा लगे, और उसको अच्छे से कलर कीजिएगा। बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम रफली कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और यही टाइम आप अपनी प्रैक्टिस में लगाइए। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से कलर कर दीजिएगा। 4 पार्ट कलर करना है क्योंकि फ्रैक्शन दिया हुआ 4/9, तो 9 में से 4 पार्ट को आपको कलर करना है। नेक्स्ट 6 में दिया हुआ है 1/4, फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4। तो इसमें समझना पड़ेगा कि 1/4 कितने, जो छोटे छोटे सर्किल दिए हुए हैं इनमें से कितने सर्किल को कलर करेंगे कि 1/4 के बराबर फ्रैक्शन हो जाए। तो काउंट कर लेते हैं सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 12। टोटल छोटे छोटे सर्किल 12 हैं, तो इसका डिनोमिनेटर बनेगा 12। अब इनमें से 12 इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि इसको कितने नंबर से डिवाइड करें कि फ्रैक्शन 1/4 के बराबर आ जाए। तो अगर 3 छोटे छोटे सर्किल ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। यानी हम लोगों को 3 सर्किल कलर करना है। ये छोटे छोटे जो सर्किल दिए हुए हैं इनमें से 3 सर्किल को कलर करना है, तब हमारा फ्रैक्शन 1/4 के बराबर हो जाएगा। फिर से मैं एक बार इसको और समझा देती हूँ आप लोगों को। ये फ्रैक्शन दिया हुआ 1/4। अब समझना है कि 1/4, तो छोटे छोटे इतने सारे सर्किल दिए हुए हैं, तो 1/4 कैसे इसको कलर करें। तो इसके लिए आपको जितने भी यहाँ पर दिए हुए छोटे छोटे सर्किल सबको काउंट कर लेना है। तो काउंट करने पर कितना आया? 12। तो जो टोटल आता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो टोटल में 12 आया है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब कितने नंबर से इसको डिवाइड करें कि 1/4 के बराबर आ जाए। तो अगर 3 नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3 सर्किल, छोटे छोटे 3 सर्किल को कलर करने के लिए कहा गया है, इसीलिए फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।